जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी हम मानसिक जाप करते हैं और जाप करते समय हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है, या जिस भी मंत्र का हम मानसिक रूप से जाप कर रहे हैं हमारी वो अवस्था सिद्ध हो गई है। देखिए दोस्तों, मंत्र जाप करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है वाचिक, दूसरा होता है उपांशु और तीसरा होता है मानसिक। इन तीनों ही तरीकों में मानसिक जाप को सर्वश्रेष्ठ तरीका बताया गया है और इस तरीके से 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपका वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है और आपको जो मंत्र की पावर है वो भी एक अलग स्तर की प्राप्त होती है, बजाय वाचिक जाप के और बजाय उपांशु जाप के। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक मंत्र ऐसे होते हैं जिनका हमको उपांशु जाप करना होता है, जैसे कि शाबर मंत्र। शाबर मंत्र जो होते हैं वो मंत्र बड़े होते हैं और उन मंत्रों को उपांशु रूप से ही जपा जाता है सिद्ध करने के लिए। मानसिक जाप सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, हमारे तंत्रोक्त मंत्र हैं, उन मंत्रों को जपा जाता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और द्वादशाक्षर मंत्र हो गया, हमारा अष्टाक्षर मंत्र हो गया, हमारा गायत्री मंत्र हो गया। इन मंत्रों को विशेष रूप से मानसिक रूप से ही जपा जाता है, क्योंकि मानसिक जाप जब आप इन मंत्रों का करते हैं तो जाप करते करते एक अवस्था आती है जहाँ पर मंत्र का जाप छूट जाता है और आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ एक चीज़ें, कुछ एक लक्षण ऐसे बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये लक्षण प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं, या आप ऐसा महसूस करते हो तो आप समझ जाना कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है और आप एक अलग ही स्तर के साधक बनने वाले हैं या बन चुके हैं। तो दोस्तों, पहला लक्षण जो है वो ये है कि जब भी आप मानसिक रूप से मंत्र का जाप कर रहे हो और मंत्र का जाप करते करते आप गहरे ध्यान में उतर जाओ, आपको किसी भी चीज़ का बोध ना रहे कि आप जाप कर रहे हो, आप बैठे हो या आप सो रहे हो या आप क्या काम कर रहे हो, मतलब कि आपको अपने शरीर का बोध ना रहे, आपको ये भी बोध ना रहे कि हम तो मंत्र जाप कर रहे थे। आप एक ऐसी अवस्था में चले जाओ, ऐसे गहरे ध्यान में चले जाओ जहाँ पर आप सब कुछ भूल जाओ, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने इष्ट देवता को ही देखो। इस तरह की चीज़ अगर आपके साथ में मानसिक जाप करते समय होती है तो निश्चित रूप से आपको समझ जाना चाहिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सोते समय, जैसे कि अगर आप रात्रि काल में सो रहे हो और सोते समय अपने आप से ही आपका मंत्र जाप चालू हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा लक्षण है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। क्योंकि ये जो लक्षण है ये उन्हीं लोगों को, उन्हीं साधकों को दिखाई देता है जिन्होंने काफ़ी संख्या में मंत्र का जाप किया होता है और मंत्र को जपते जपते वो जो मंत्र होता है वो उनके शरीर में रम जाता है, उनकी आत्मा में रम जाता है। और उसी के कारण जब भी हम सोते हैं या फिर हम गहरी नींद में होते हैं या फिर हम गहरे ध्यान में होते हैं तो जो मंत्र है वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक लक्षण और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मान लीजिए जैसे कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपका मंत्र सिद्ध भी हो गया है, तो इसमें होता क्या है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जिस देवता की आप साधना कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, उन तक आपका जाप पहुंचना शुरू हो जाता है, आपका मंत्र पहुंचना शुरू हो जाता है और उसके फल स्वरूप वो आपकी पुकार सुनते हैं, आपकी मन की आवाज़ सुनते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बिना जाप किए भी, यानी कि मान लीजिए आप मंत्र का जाप करते हो और बिना जाप किए आपका जाप अपने आप ही मन मन में चल रहा है, क्योंकि जब भी आप ओम नमः शिवाय हो या फिर नवार्ण मंत्र हो या फिर द्वादशाक्षर मंत्र हो, जब भी आप मानसिक रूप से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो मानसिक जाप जब हम करते हैं तो उसमें बहुत ताकत हमको लगानी पड़ती है अंदर से, क्योंकि हमारे मन में बार बार विचार आते हैं, कोई ना कोई बात मन में घूमती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि हम मंत्र का जाप करें, लेकिन हमारा जाप छूट जाता है और चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है कि हम बार बार मंत्र का जाप करें।
अब ऐसे में क्या होता है कि आपको ताकत लगानी नहीं पड़ती, आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, अपने आप ही आपका जाप चलता है, एकदम फ्लो में चलता है। जैसे एकदम फ्लो में पानी बहता है उस प्रकार से मंत्र आपका चलता है मन ही मन में। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है और आपको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा एक संकेत, एक लक्षण और हमको दिखाई देता है, वो ये होता है कि जैसे कि आप जाप कर रहे हो, जाप करते समय आपका ध्यान जो होता है वो गहरे ध्यान में आप चले जाते हो और काफ़ी लंबे समय तक आपको अपने इष्ट देव के दर्शन हो। यानी कि आप जाप कर रहे हो, जाप करते करते आप ध्यान में हो और ध्यान में आपको आपके इष्ट देव का दर्शन हो रहा है और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलती है। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है, बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है या फिर सिद्ध होने की अवस्था में पहुंच गया है। तो ये कुछ एक लक्षण, कुछ एक संकेत मैंने आपको बताए। अगर इनमें से एक या दो भी संकेत आपको दिखाई देते हैं तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जपा हुआ मंत्र सिद्ध हो रहा है या फिर सिद्ध हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।